Yes, done. Yes, sir. Okay. So now importance of consumer is the business. क्या बिजनेस पॉइंट के पॉइंट से भी ये अच्छा रहेगा? यस, तो हमें वही पॉइंट देखना है. बिजनेसमैन यूजेस द सोसाइटीज रिसोर्सेस. बिजनेसमैन, यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट. लेट मी वेट आउट. Recording in progress. Businessman uses society's resources. Businessmen use the resources of society. They earn profit by supplying goods and services to the member of society. They must use these resources for the benefit of customers or consumers. ये बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी से उनको मिलती है, एंड सोसाइटी ही उनके लिए मेन है. कोई भी बिजनेस को कस्टमर्स नहीं होंगे तो चलेगा क्या? कस्टमर्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है? सर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है. तो अगर वो उनके साथ लॉयल नहीं रहेगा या फिर कोई प्रेशर के वजह से वो अगर लॉयल नहीं है, तो चलेगा? नहीं चलेगा. और अगर ये एक्ट है तो जो हायर अथॉरिटी है या फिर कोई अदर पर्सन है, वो उनको ऐसा नहीं करेगा कि हाँ तू भी फ्रॉड कर, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ तू भी फ्रॉड कर, ऐसा नहीं बोलेगा. फिर ये क्या हो सकता है कि नहीं नहीं मैं तो लॉ के तहत मैं काम करना चाहता हूँ, एंड इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कहीं पे भी फ्रॉड नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे सोसाइटी को फंसाना नहीं है, ऐसा. तो ऐसा भी हो सकता है ना. तो ये बिजनेसमैन जो अच्छा एक्चुअल जो बिजनेस करना चाहता है, अच्छा एक प्रोडक्ट लोगों को देना चाहता है, उसके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? अच्छा रूल है या नहीं है? यस, ऑब्वियसली ये अच्छा है उसके लिए. क्लियर? यस. यस सर। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज किसके लिए अच्छे होते हैं? तो बिजनेस पर्सन के लिए अच्छे होते हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अभी थोड़ा उसी पार्ट में जाएगा ये भी आंसर. देखो, a businessman has a social obligations towards the customer. It is the responsibility of a businessman to provide quality goods at reasonable price. Hmm? Customer consumer protection guides the businessman to provide social responsibility. ये एक्ट बताता है कि आपको कैसे लोगों के लिए काम करना है, या फिर लोगों के लिए जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो कैसा होना चाहिए, कौन से उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ये सब कुछ उसको बताएगा कि ताकि लोग उस कंपनी को या फिर उस बिजनेस पर्सन को कोई भी ब्लेम ना कर सके, ऐसा. क्लियर? यस, क्लियर दिस पॉइंट. सी, ये ये पॉइंट तक अब तक तो सब नॉर्मल था. अभी इसके बाद जो आने वाला है ना, वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ चाय रहा हूँ. लिट्टी चाय बन गए थे। यस स्टूडेंट्स, म्यूट योर सेल्फ. स्टूडेंट्स म्यूट योर सेल्फ. आपका डिस्कशन यहाँ पे नहीं आना चाहिए. यस, एनीवन एल्स नाउ? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो. एंड स्टिल सम पीपल आर joined without proper ID. Please rename yourself and write your roll number also. Some people are there. मैं उनके नाम कॉल आउट नहीं करना चाहता. प्लीज देख लो अपने अपना क्या चेंजेस करने हैं वो.
ये पॉइंट को लिखना चाहते हो लिख लो। अगर आपका नोट डाउन करके हो गया है तो बता दो। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मतलब उसको जानना। हम्म, कि एंड इवन आपने सुना भी होगा के बारे में। यस, हैव यू नोटेड दिस पॉइंट? यस, पॉइंटर भी लिख के रहता तो भी चलेगा, नो इश्यू। Yes, sir. Done. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? राइट्स ऑफ कंज्यूमर। राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को कौन से राइट्स है, ये आपको समझना है यहाँ पे। क्या ये होने चाहिए? Yes, sir. होने चाहिए। एट, अभी यहाँ पे आप कौन से राइट्स आपको मिल रहे हैं, देखो। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हियर, right to seek redressal, right to consumer education, right to basic needs, right to an healthy environment. Hmm. Now lot of things covered in this right, और भी बहुत बहुत कुछ आ सकता है, बट बेसिकली ये राइट्स आपको पता होने जरूरी है। सो यहाँ पे वो दिया है। नाउ लुक एट दिस राइट्स, एकदम सिंपल है, एंड मैं बोलूँ तो इम्पोर्टेंट है, बट राइट टू सेफ्टी, to be protected against the marketing of goods or the provision of services that are hazardous to health and life। अगर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस आपके लाइफ के ऊपर या फिर कोई आपके हेल्थ के ऊपर इशू करने वाली है, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में या फिर ऐसे सर्विस के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? फाइट कर सकते हो कि मेरी सेफ्टी मुझे इम्पोर्टेंट है। बस तो ये सेफ्टी के मेजर्स के पॉइंट से ये बनाया गया है। ओके, तो कोई भी पर्सन, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी जो कंज्यूमर को, उससे डर लगता हो या फिर उसकी सेफ्टी के ऊपर आने वाला हो, तो कंज्यूमर इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। एंड फिर जो कोर्ट है उसको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। क्लियर? क्लियर माय पॉइंट? यस, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ओके, अभी देखो, ऐसे बीच में ना कुछ केसेस थे, मैंने recently उनके बारे में सुना था। वो एक भोपाल का केस आया था, याद है आपको? कि वहां पे वो ये कुछ गैस लीकेज हो गया था, एंड देन लोगों ने, बहुत इफेक्ट हुए थे लोगों के, जनरेशन पे एक्चुअली इफेक्ट हुए थे। तो उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी कंपनीज गई थी। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो, बहुत सारी कंपनीज ना कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में, वो लोग तो यहाँ से ना बहुत सारा वेस्ट वाटर जो होता है ना, वो कई ऐसी जगह पे छोड़ा जाता है जहाँ पे लोग, जहाँ से लोग पानी पीते हैं, या फिर ऐसा कुछ। तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं कि ये वाटर जो है वो हमें, हमारी हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट करेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोई एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग फाइट कर सकते हैं कि ये पोल्यूशन हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट करने वाला है। तो ये सब चीजों के लिए कंज्यूमर को राइट है। एज अ कंज्यूमर आप ये भी बोल सकते हो। हम्म,
क्लियर? आपने ऐसे केसेस सुने हैं किसी ने, एनीवन एल्स? कोई है ऐसा पर्सन? यस सर। कौन सा केस सुना है, आपको कुछ याद है? अगर याद है तो बताओ प्लीज। यस। नॉर्मली देखो, मतलब मैंने जो केसेस सुने हैं वो जो थोड़ा सा विलेज एरिया है वहाँ के केसेस है, तो शायद से वो आप कंपनीज को भी नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो उससे अच्छा आपने किसी ने कुछ सुना होगा तो वो बता। एक किसका तो ऑडियो ऑन है, ऑन है। यस, एनीवन वांट टू से? नो सर, मैं अभी अभी ज्वाइंट हुआ ना, तो कनेक्ट टू ऑडियो किया, बट मेरा माइक ऑन हो गया और मेरे को पता नहीं चला, इसलिए मेरे से हुई थी गलती। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म। कौन बताए, कौन किसने बताया था केस पता है? कौन सी कंपनी का सुना था आपने? वो तो बोलो कुछ, मुझे अगर पता होगा तो फिर बोल दो। कौन था वो स्टूडेंट? सर जो आपने भोपाल का बोला था ना, वो मैं वो बोल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो भोपाल का तो बहुत फेमस हुआ था, और वो बहुत सालों तक उसके मतलब इफेक्ट चल रहे थे लोगों के ऊपर। एंड अभी भी बहुत सारी लोगों के ऊपर अभी भी हेल्थ इश्यूज है वहाँ पे। सो लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उधर। चलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, चलो। राइट टू इंफॉर्मेशन, इज इट इम्पोर्टेंट? राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या आपको यस राइट सर। होना चाहिए इंफॉर्मेशन लेने का? एक किसका ऑडियो है यार? हम्म, जयप्रकाश, हु इज दिस जयप्रकाश? जयप्रकाश, आपका ऑडियो ऑफ कर दो। सॉरी सर। इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा, आप आंसर ही दे रहे थे इसलिए ऑन किया था। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिसऑनेस्ट और misleading advertising or labeling, and the right to be given the facts and information needed to make an informed choice. अगर कोई कस्टमर अगर कोई कस्टमर, ध्यान से सुना, किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, हम्म, और अगर वो चाहता है कि मैं बाय करूं, बाय करने से पहले मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो उसका राइट है कि उसको हम लोग बताएं, और उसको वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। हम्म, अगर वो इंफॉर्मेशन देने से मना करते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर वो Yes, sir. इंफॉर्मेशन देने से भी मना करते हैं तो भी हम केस फाइल कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता ये पॉसिबल है करके। तो ये पॉसिबल है और होता भी है, लोग करते हैं फाइल केस। सो हमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पता होना बहुत जरूरी है हमें, राइट? सो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा? सर, हमें इससे एक चीज इंफॉर्मेशन। तो जरूर होगा कि प्रोडक्ट के बारे में एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर को मिलेगा, प्लस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट में बताया कुछ और, बताया सब्जी मसाले की जगह पे और प्रोडक्ट में आ गया पान मसाला, तो ऐसा मतलब मिसलीडिंग, गलत एडवर्टाइजमेंट, वल्गर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा सर, इससे ये होगा।
ओके, करेक्ट है, करेक्ट है। अगर इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं, अगर हम लोग बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या है, तो कस्टमर उसी तरीके से सोचेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो ये मेरे यूजफुल रहेगा, या मेरे मेरे खिलाफ या फिर कोई कुछ अफेक्ट करेगा। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन कंपनीज होती है कि आपको ये किस लिए यूज करते हैं, क्या है क्या नहीं, ये सब बताना पड़ता है उनको। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि ये बताने से बहुत सारे लोग ना डिसाइड करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। बट आपको ये कंपलसरी है कि आपको इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो, और वो आपका राइट है, राइट बनता है आपका। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो ऐसे थिंग्स मेरे ख्याल से तो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस। बोलो, आप शॉप में गए, शॉप में जाने के बाद शॉपकीपर बोल रहा है नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो लो, मैं बता रहा हूँ उस प्रोडक्ट को ही लो, ऐसा चलेगा? No, sir. नो। आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है वो शॉपकीपर आपको बताएगा फोर्सफुली, तो आप लोगे, उससे बाय करोगे? No, sir. नो। क्यों ऐसा होता है? अभी वो ऐसा क्यों बोलता है आपको जो चाहिए वो ले लो, ऐसा क्यों बोलता है? बिकॉज वो आपके पास राइट है कि आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हो जो आपको चाहिए। आप ऐसे प्रोडक्ट को ले सकते हो जो आपको बाय करना है, आपको जो लेना है वो ले लो। ऐसा वो क्यों बताता है? बिकॉज आपके पास उसके राइट्स है। अंडरस्टूड? तो ये बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के ही काम करोगे। और मतलब क्या है? टू चूज अ प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस विद assurance ऑफ satisfactory क्वालिटी। कभी कभी कैसे होता है देखो कि कुछ कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो लो क्वालिटी के होते हैं, और इसलिए ना वो लोग क्या करते हैं कि उसके प्राइसेस, एक्चुअली उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। तो वो शॉपकीपर को ना वो कम दाम में दे देते हैं। कम प्राइस में वो शॉपकीपर को देते हैं। अभी होता क्या है, फिर शॉपकीपर सोचेगा कि चलो अच्छा है ना, कस्टमर मेरे पास आएगा तो मैं ये प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में इसको अच्छा बता के इसको बेच दूंगा। हम्म और बोलूंगा कि ये नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है। तो होगा क्या, आपसे पैसा ज्यादा जाएगा। हम्म पैसा आप ज्यादा पे करोगे, बट आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा क्या जो आपको चाहिए? वो नहीं। जो आपको चाहिए उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको अच्छा लगेगा? आप खुश रहोगे कि अरे मुझे डुप्लीकेट क्वालिटी का मिला, चलो अच्छा नो। है? नो। और आपको ऐसे पता चला कि अभी उसमें भी पैसा आपका ज्यादा गया है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आप बोलोगे कि मुझे यहाँ पे फंसाया गया है, या फिर मुझे आपने फोर्स किया था। वो शॉपकीपर को बोलोगे आपने फोर्स किया, इससे भी नहीं ये लिया, है ना? बाद में शॉपकीपर क्या बोलेगा, अभी तो ले लिया, अभी आपको दूसरा चाहिए तो दूसरा प्रोडक्ट बाय करो, ऐसा हो जाएगा। और इसीलिए अपने पास एक राइट आता है, वो कौन सा है? राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस। ओके, नेक्स्ट, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। क्या है देखते हैं। टू एक्सप्रेस कंज्यूमर्स इंटरेस्ट इन द मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। टू एक्सप्रेस कंज्यूमर इंटरेस्ट इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आपको आपको जो लगता है वो आप बोल सकते हो। अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट यूज किया, हम्म, आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको वो अच्छा नहीं लगा है, तो आप उसको चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसमें ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम है। तो आपको वो कंपनी कोई केस फाइल करेगी आपके अगेंस्ट नहीं, आप बोलोगे
नहीं, मैंने यूज किया, मुझे ऐसा लगा तो मैंने ये बोल दिया। राइट, तो आपको वो भी राइट है कि आप अपने थॉट्स को लोगों को बता सकते हो। आपको मालूम है, बहुत सारी कंपनी, अभी हम लोग इसका थोड़ा सा अच्छा वाला इफेक्ट लेते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोग बाय करते हैं, कभी मालूम है, जब भी कोई कस्टमर ने बोला कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। आपने अभी ऐसा कि अभी सुना है कि आपके फ्रेंड ने बोला, नहीं नहीं, अरे ये ना यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है रे, या फिर ये बहुत अच्छा मिलता है, तू भी एक बार बाय कर। तो आप क्या करते हो, क्या करते हो आप? सर खरीद लेते हैं प्रोडक्ट। खरीद लेते हो, राइट। खरीदने के बाद हुआ ऐसे कि आपको वो अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या बताओगे? आप क्या बोलोगे, अरे नहीं रे वो अच्छा नहीं है, तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। इट मीन्स व्हाट, दोनों भी वहां पे क्या आ गए, ओपिनियन आ गए। आपको जो लग रहा है वो आप बोल रहे हो, आपके फ्रेंड को जो लग रहा है वो आपका फ्रेंड बोल रहा है। तो कंपनी कहीं पे किसी को रोकेगी क्या कि ये बताओ मत करके, तुम्हारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत करो? ऐसा बताएगी, ऐसा कुछ बोलेंगे? आपको बोलेंगे No. चुप बैठो, नहीं। आपको जो बोलना है बोलो। हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, दैट इज आवर आवर पॉलिसी। उसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। अंडरस्टूड? Sir, can you say the meaning of representation in short? रिप्रेजेंटेशन मीन्स व्हाट, आप अपने आपके थॉट्स को प्रेजेंट कर रहे हो इन शॉर्ट, राइट। सी कैसे होगा, मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ। कंपनी मुझे आके, कोई कंपनी किसी भी कंज्यूमर को जाके ये नहीं बोलेगी कि तुझे जो लगता है तू बता मत करके लोगों को, राइट। आपको रिप्रेजेंट करना है, आप आपको आपका जो ओपिनियन है ना, दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल, राइट। आपने अभी कभी ऐसा सुना है कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट बहुत बेकार है, तो कंपनी आके बोलेगी "ए, तू चुपचाप बैठ"? ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो बोलना है दे दो आपका ओपिनियन, हमें वो ओपिनियन भी अच्छा लगेगा। एज अ बिजनेसमैन, एज अ मैन्युफैक्चरर वो सब कुछ चलेगा, कि जो आपको लग रहा है बताओ। शायद से आपको ऐसा कुछ लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपने आपने यूज किया एंड आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसा कोई भी केस हुआ है? या फिर ऐसा कभी आपसे सर्वे करवाया है क्या कि आफ्टर एंजॉइंग एनी सर्विस एंड ऑल, उन्होंने आपसे फॉर्म फिलअप करवाया, कस्टमर कस्टमर रिव्यू फॉर्म Yes, sir. Customer करवाया? reviews. हाँ। तो Yes, sir. आपको राइट है, कि वहां पे जाके वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड आपको जो लगा ना, वॉट एवर यू फील, दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, आप उनके बारे में बता सकते हो। क्लियर? Yes, sir. योर वॉइस इज नॉट प्रॉपर, माई वॉइस इज क्लियर ऑल ऑफ ऑल? Yes, यस sir. सर। ओके, सो आई थिंक उनके यहाँ से इश्यू है। सो ये हो सकता है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, सबको बोल सकते हो कि नॉर्मली ऐसे ना बहुत सारे होटल्स में वगैरह जब भी जाते हो, या फिर कोई एक टूर मैनेज कर, टूर घूम होने के बाद आते हो, तभी वो टूर मैनेजर लेता है ऐसे रिव्यू कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, अच्छी लगी, अच्छी अच्छी नहीं लगी, जो भी है वो बताओ। टू बी compensated, ये सॉरी नेक्स्ट, राइट टू सीक redress, to be compensated for misrepresentation, shoddy goods and unsatisfactory services। राइट टू सीक रिड्रेस के अंडर आप क्या कर सकते हो, कंपनसेट कर सकते हो मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, शॉर्टी गुड्स है और अनसेटिस्फैक्टरी सर्विस है। जैसे कि पहले हम लोगों का डिस्कशन हो गया था, कि कम कस्टमर कोई कस्टमर है, हम्म, उसको बताया प्रोडक्ट के बारे में कुछ अलग ही, कि ये प्रोडक्ट ऐसा बना है वैसे बना है एंड ऑल, राइट। एंड आपको बाद में पता चला कि जैसे उन्होंने बताया था, जैसे उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी थी,
वैसा तो वो प्रोडक्ट है ही नहीं, वो कुछ अलग ही है प्रोडक्ट। तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, कंपनसेशन कंपनसेशन मांग सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट कंपनसेशन ले सकते हो। समझ रहे हो? यस। Yes, sir. और ये आपके पास राइट है। सोचो, मतलब आप कितना मतलब बोल सकते हैं ना कि कोई भी सर्विस आपने एंजॉय की और वो आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर उन्होंने पहले बोला था ये अप टू दिस मार्क आपके सर्विसेज आपको मिलेंगे ना, और वैसे नहीं हो रहा है, तो आप उसको अनसेटिस्फैक्टरी सर्विसेज होंगे तो आप उसके रिटर्न्स ले सकते हो, आप कंपनसेशन ले सकते हो। आपने बहुत सारे एडवर्टाइज सुने होंगे। मैं बताता हूँ आपको, एडवर्टाइज ऐसे आते हैं कि अगर आपको इतने दिन में रिजल्ट नहीं मिला या फिर आप अनसेटिस्फैक्टरी रहोगे तो आपको आपके पैसे वापस। सुना है ऐसा ऐड? मनी बैक गारंटी देते हो लोग, मनी बैक गारंटी। यस। किसी ने सुना है? अरे बोलो। मनी बैक गारंटी के बारे में तो सुना होगा। यस सर, सुना है, यस सर। हम्म। बहुत सारी कंपनीज उनका सेल्स करने के लिए, सेल्स कैसे करते हैं, मतलब सेल्स क्यों करने के लिए ऐसे बोलते हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस देखो। लोगों को अगर मैं बोलूंगा कि ये तू प्रोडक्ट एक बार लेकर तो देख, आप ये प्रोडक्ट एक बार बाय तो करके देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा हम आपको पैसा वापस करेंगे, तो पर्सन क्या सोचेगा, अरे मैं तो लेके देखता हूँ ना, अच्छा नहीं लगा तो मुझे पैसा मेरा वापस मिलेगा, बट अच्छा लगा तो अपने लिए तो बेनिफिट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट एक्चुअल में, तो आपके लिए वो अच्छा चांस है क्या, कि आप उस प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकते हो या फिर आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, वॉट एवर इट इज। तो ये गारंटी देने की वजह से लोग उसको बाय करते हैं। अल्टीमेटली उनका क्या होता है, एक तो सेल्स बढ़ेगा या फिर वो कस्टमर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर वो मनी बैक करता है तो पैसा वापस देगा, तो कस्टमर रोएगा क्या? कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा पैसा गया, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। तो इस राइट के तहत आप पैसा भी कंपनसेशन ले सकते हो। रिसेंटली रिसेंटली किसका केस था, कोई तो फूड फैक्ट्री का था, कि उन्होंने एडवर्टाइज किया था कि सब कुछ हमारा एकदम अच्छा रहता है, प्रोडक्ट एंड ऑल फ्रेश रहता है। तो जब भी एक कंज्यूमर को पता चला तो उसने वो केस फाइल किया, केस फाइल करने के बाद एक्चुअल टेस्टिंग किया, तो जिस कस्टमर ने केस फाइल किया था उसको बहुत सारा पैसा मिला था। अंडरस्टूड? तो ऐसा भी होता है। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। Right to consumer education, to acquire the knowledge and skills necessary to be informed customer। बोलो, इसके बारे में बोल सकते हैं आप लोग। Yes, sir. Consumer education means what company have to give a proper information of all information regarding ingredient and making process about product to the consumer. अगर अगर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया, अगर कंज्यूमर एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर कंज्यूमर अवेयर नहीं रहेगा प्रोडक्ट को लेके, तो फिर सेल कैसे बढ़ेगा? तो कंपनी को सेल बढ़ाने के लिए कंज्यूमर को एजुकेट करना पड़ेगा, मतलब उसके प्रोडक्ट के का ओवरऑल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कंज्यूमर को, तब वो अवेयर होगा कंज्यूमर, तो जाके सेल बढ़ेगा। ओके। ठीक है, आपने मतलब आपका तो थोड़ा सा 50-50% हो गया है।
बट एनीवेज आपने बताया तो सही। जो मुझे पॉइंट चाहिए था वो है आपके इसमें। अभी आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ। आपने हनी टेस्ट किया है? हनी टेस्ट? यस सर। यस। ये हनी टेस्ट कोई हनी मेकिंग कंपनी है, हनी जो प्रोड्यूस करती है या फिर जो बेचती है, वो कंपनी लोगों को आके बता रही है कि हनी को टेस्ट कैसे करते हैं। कंज्यूमर को एजुकेट करवा रही है कि आप ये जो हनी है उसको आप टेस्ट कैसे करोगे कि वो जेन्युइन है या डुप्लीकेट है। तो ऐसे मैंने कस्टमर्स को बताया। ठीक है, अभी कस्टमर्स देखो क्या करेंगे, कंज्यूमर देखो क्या करेगा। कंज्यूमर क्या करेगा, मार्केट में जो भी हनी प्रोडक्ट्स है या फिर हनी सप्लायर्स जो है, जो भी कंपनीज है, उनके हनी को टेस्ट करके देखेगा। राइट। आफ्टर द टेस्टिंग कस्टमर को ऐसा पता चलेगा, अरे ये कंपनी का प्रोडक्ट फ्रॉड निकला, ये कंपनी का प्रोडक्ट फ्रॉड निकला, बट हाँ ये कंपनी का प्रोडक्ट जेन्युइन है। तो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे लोग? यस, कम ऑन आंसर मी। बोलो, क्या करेंगे लोग? वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे या नहीं? कम ऑन आंसर मी। सर मैं सुन नहीं पाया, प्लीज एक बार और बोलिए ना। देखो, हनी मेकिंग कंपनीज जो होती है ना, वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बताते हैं कि आप ना हनी टेस्ट ऐसे ऐसे करो। फॉर एग्जांपल बताया क्या कि आप 1 ड्रॉप ऑफ हनी आप गर्म पानी में डालते हो तो वो नीचे जाना चाहिए ऐसा। अगर वो नीचे गया, मेल्ट नहीं हुआ, तो वो जेन्युइन है। अगर वो मेल्ट हुआ, ऐसे कुछ टेस्ट बता दिया। तो अभी क्या करेंगे कस्टमर जो है, मार्केट में वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल पतंजलि का है, डाबर का है, और किसका किसका हनी है। तो वो लोग क्या करेंगे, हर एक कंपनी का प्रोडक्ट बाय करेंगे। देन वो लोग क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद उनको ये पता चलेगा, अरे कौन से कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, वो टेस्ट में वो काम करता है, अच्छे रिजल्ट्स कौन से कंपनी के हैं ये। अंडरस्टूड? तो इससे क्या होगा, कस्टमर को एक एजुकेशन मिल गया, हाउ टू चेक दैट प्रोडक्ट। ओके। एंड उसको ये भी पता चला कि जो प्रोडक्ट वो पहले ले रहा था वो शायद सिर्फ डुप्लीकेट था या फिर मिक्सचर किया हुआ था। क्लियर? क्लियर माय पॉइंट नाउ? यस सर। ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट, राइट टू बेसिक नीड्स। आई थिंक इसके बारे में तो आपको पहले से, मतलब बचपन से पता होगा, है ना? ये जो पॉइंट है, राइट टू बेसिक नीड्स, बचपन से आपको ये पॉइंट्स पता है। बोलो, पता है कि नहीं पता है? सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो हम लोग पहले 3 ही चीजें बोलते थे, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बट अभी हेल्थ केयर भी आ गया है, एजुकेशन भी है, सैनिटाइजेशन सैनिटेशन भी है, वो भी है। तो ना लास्ट पॉइंट देखते हैं, राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट, टू लिव एंड वर्क इन एन environment which is neither threatening nor dangerous and which permits a life of dignity and well-being। इस पॉइंट का देखो क्या है। हम्म, हम्म, कोई आप कहीं पे काम कर रहे हो या फिर कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आपके आपके रहन सहन पे या फिर आपके काम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपके लिए डेंजरस है, तो आप उसको अपोज कर सकते हो।